किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम प्रिवेंटिव में यूज होने वाले एक बेहद ही सस्ते और बहुत ही बेहतरीन फफूंदी नाशक के बारे में बात करेंगे। देखिए, फंगस जनित रोगों को तो कंट्रोल करता ही करता है। इसकी खास बात ये भी है कि एट द सेम टाइम ये जो बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। यानी कि ये फंजीसाइड का भी काम करता है, बैक्टीरिया साइड का भी काम करता है। सस्ते में हमें मिल जाता है और जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं, रासायनिक खेती करते हैं वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं प्रिवेंटिव में। हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉपर सल्फेट की, जिसको हम नीला थोथा के नाम से जानते हैं। ये बहुत सारी कंपनियों को आपको मिल जाता है या मार्केट में आपको ऐसे भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो आप ये ला करके और इसका यूज करके आप अपनी फसलों पर बहुत सारे रोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे डिजीज को ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो डिजीज हैं, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम इसको फंजीसाइड या बैक्टीरिया साइड कह सकते हैं। तो बहुत सारे रोगों को हमारी फसलों पर ये ठीक करता है। लेकिन प्रिवेंटिव में ज़्यादा बेहतर काम करता है। यानी कि अभी मौसम ऐसा बन रहा है कि रोग आ सकता है, तो आप पहले इसका स्प्रे ले लेते हैं तो आपकी फसलों में रोग नहीं आएगा। तो कौन कौन से रोगों पर ये काम करता है, कैसे आपको इसको यूज करना है, कब उपयोग करना है, क्या डोज रखनी है, तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। एक तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, कॉपर सल्फेट जो आता है नीला थोथा, ये बेहद ही टॉक्सिक होता है। पहली बात तो ये हमारे लिए भी, तो जब भी आप इसको यूज कर रहे हैं तो बेहद ही सावधानी बरतना आपके लिए ज़रूरी है। आप मास्क का यूज करें, आप ग्लव्स का यूज करें और बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखें। यदि आप घर पर लेकर आते हैं तो बच्चों की पहुंच से दूर रखें और बहुत सेफ्टी के साथ आपको इसका उपयोग करना है। देखिए, जो कॉपर सल्फेट होता है ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाता है, बहुत सस्ते में आपको मिल जाता है। लेकिन हम इसको ऐसे ही उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो पीएच होता है बेहद ही कम होता है। तो ये इसका जो पीएच है वो कम होता है, जिसकी वजह से आप ऐसे ही इसका उपयोग करेंगे, डायरेक्ट पानी में टंकी में घोल करके और डायरेक्टली उपयोग करेंगे तो पीएच कम होने के कारण इसका तो क्या होगा कि हमारी पत्तियों पर स्कॉर्चिंग आ सकती है। तो इसलिए हम इसको ऐसे सेपरेट यूज नहीं करते हैं। इसके साथ हम चूना का उपयोग करके मिक्स करके हम इसका उपयोग करते हैं। तो आपको इसको कैसे तैयार करना है, देखिए इसकी जो डोज रखनी होती है हमें फसल के हिसाब से रखनी होती है। यानी कि देखिए, ये जो बनता है 5% वाला बनता है और ये हमारा जो बनता है वो 1% वाला भी बनता है, जो हमारा बोर्डेक्स मिक्सचर होता है। तो हम इसमें जब हम इसको चूना मिला करके और इसके पीएच को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर इसको हम बोर्डेक्स मिक्सचर कहते हैं। तो बोर्डेक्स मिक्सचर बनाने के लिए कॉपर सल्फेट और हमें चूना दोनों की ज़रूरत होती है। चूना केवल इसमें इसलिए मिलाया जाता है ताकि जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसके जो पीएच है उसको बैलेंस किया जा सके, यानी कि 7 पर लाया जा सके, जिससे हम स्प्रे करें तो पत्तियों में कोई दिक्कत नहीं आए, हमारी फसलों में कोई दिक्कत ना देखने को मिले, क्योंकि इसका पीएच ज़्यादा कम होता है। इसलिए उस पीएच को बैलेंस करने के लिए हम इसमें चूना ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। तो देखिए, बोर्डेक्स मिक्सचर आपको कैसे बनाना है। देखिए, हम यदि आप सब्जियों पर उपयोग कर रहे हैं, कौन कौन से रोगों पर काम करता है वो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको कैसे तैयार करना है। तो देखिए, कॉपर सल्फेट जो आप बोर्डेक्स मिक्सचर बनाएंगे कॉपर सल्फेट से, यदि आप सब्जियों के लिए बना रहे हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, तो उन पे हम 0.5% वाला स्प्रे करते हैं। और ड्रिंचिंग के लिए भी हम वही यूज करते हैं, या ड्रिंचिंग के लिए आप 1% भी यूज कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे के लिए हम 0.5% ही यूज करते हैं। लेकिन यदि आप बागवानी करते हैं तो फलों वाले पौधे हैं तो उसमें हम 1% वाला हम उपयोग कर सकते हैं, जो बड़े पौधों के लिए। लेकिन सब्जी वर्ग के फसलों के लिए 0.5% वाला ही हमें उपयोग करना होता है। तो कैसे बनाना है, हम जानते हैं 0.5% वाला जो हमें ये कल्चर है, बोर्डेक्स मिक्सचर है, हमें कैसे तैयार करना है। तो उसके लिए आपको 200 लीटर पानी चाहिए, 2 या 3 प्लास्टिक के आपको ड्रम चाहिए। इसको जो बनाना है ये सावधानी रखनी है कि प्लास्टिक के बर्तन में ही आपको इसको बनाना है, कोई मेटल का यूज आप ना करें। जब भी इसको बनाएं तो प्लास्टिक के ड्रम वगैरह में आप इसको बनाना है। 1 किलोग्राम आप लेंगे नीला थोथा, 1 एकड़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, और 0.5% वाला बोर्डेक्स मिक्सचर बता रहा हूँ। तो 1 एकड़ के लिए आपको लेना है 1 किलोग्राम नीला थोथा, जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं। 1 किलोग्राम आपको चूना लेना है। तो इन दोनों को लेने के बाद आपको क्या करना है, 10-10 लीटर जो हमारे 2 प्लास्टिक के बर्तन लेने हैं उसमें 10 लीटर पानी लेना है दोनों में,
और एक बर्तन के अंदर आपको जो नीलत होता है उसको अच्छे से घोल कर छोड़ देना है। और कोशिश करें कि जो नीलत होता है उसको एक दिन पहले, और जो हमारा चूना है उसको भी एक दिन पहले, यानी कि आप नेक्स्ट डे यूज करने वाले हैं तो उससे एक दिन पहले उसको पानी में घोल करके छोड़ दें। तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर। तो आप उसको अच्छे से घोल देंगे। दोनों में 10-10 लीटर पानी लेंगे। एक बाल्टी में 10 लीटर पानी लिया, उसमें 1 किलोग्राम नीलत होता आपने घोल लिया। दूसरी बाल्टी में 10 लीटर पानी लिया, उसमें आपने 1 किलोग्राम जो चूना है वो अच्छे से घोल लिया। उसके बाद एक तीसरे बर्तन में आपको पानी लेना है 180 लीटर, क्योंकि हमें 200 लीटर में बनाना है। 10-10 लीटर पानी हम पहले से उसमें नीलत होता और 10 लीटर चूने में डाल करके, यानी कि 20 लीटर पानी हम पहले ही यूज कर चुके हैं। तो 180 लीटर जो बड़ा ड्रम है उसमें भर करके, और फिर पहले हमें जो हमारा नीलत होता है वो वाला पानी डालना है उसके अंदर और उसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद जो हमारा चूने वाला पानी है उसको भी उसी जो 180 लीटर का ड्रम है उसमें डालना है और साथ के साथ उसको चलाते रहना है। तो धीरे धीरे चलाते रहेंगे, डालते रहेंगे, तो इससे जब अच्छे से दोनों मिक्स हो जाएंगे तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं अपनी फसलों में। ये हमारा जो बोडेक्स मिक्सचर है वो बनकर रेडी है, और आप इसको ऐसे ही आप टैंक के अंदर भरेंगे और इसको अपनी फसलों पर स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये 0.5% वाला हमारा बोडेक्स मिक्सचर बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, इसको स्टोर ना करें, आप जब भी बना लें उसके बाद आपको तुरंत उपयोग करना है, और यदि बच जाता है तो फिर उसको आपको फेंकना ही पड़ेगा, उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, आप एक काम और कर सकते हैं। जब भी आप इसको यूज कर रहे हैं तो उससे पहले जब भी आपने मिक्स कर लिया और तैयार कर लिया, तो यदि आपके पास पीएच मीटर है तो पीएच भी इसका चेक कर सकते हैं। बाकी आप चूना मिला करके अच्छे से यूज करेंगे तो पीएच बैलेंस अपने आप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो आपके फसलों पर इसके अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। यानी कि 200 लीटर पानी के लिए हमें 1 किलोग्राम चूना लेना है, 1 किलोग्राम हमें कॉपर सल्फेट लेना है। और यदि आप बड़े पौधों के लिए बना रहे हैं तो यही डोज हमें 2 किलोग्राम कर देनी है 200 लीटर पानी के लिए। तो वो 1% का हमें जो बोडेक्स मिक्सचर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि 200 लीटर पानी में 2 किलोग्राम हमें कॉपर सल्फेट लेना है, नीलत होता लेना है, 2 किलोग्राम हमें चूना लेना है। तो उसी तरीके से हम सेम जो हमने मेथड बताया उसी से हम तैयार कर लेंगे। तो यदि आप बागवानी करते हैं उन पर आप स्प्रे करने वाले हैं तो देखिए, इसका आप यूज कर सकते हैं रोग आने से पहले। तो ये बहुत सारे रोगों को अच्छे से कंट्रोल करता है। कौन कौन से रोगों पर ये काम करता है हम वो जान लेते हैं। देखिए, ये जो है ये सबसे बेहतर जो काम करता है हमारा डाउनी मिल्ड्यू में बहुत अच्छा काम करता है प्रिवेंटिव में। यदि नहीं आया है और आप इसका यूज कर रहे हैं, आपकी फसलों में बार बार आता है, प्रिवेंटिव में आप इसका स्प्रे ले लेते हैं, डाउनी मिल्ड्यू नहीं आएगा। पाउडरी मिल्ड्यू पे ये काम करता है, ब्लाइट पे ये काम करता है, जैसे लेट ब्लाइट पे अच्छा काम करता है, अर्ली ब्लाइट में भी अच्छा काम करता है प्रिवेंटिव में। उसके साथ साथ और रोगों को भी ये कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारा लीफ स्पॉट डिजीज को अच्छे से कंट्रोल करता है प्रिवेंटिव में। लीफ स्पॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंथ्रेक्नोज आपको देखने को नहीं मिलेगा, फ्रूट रॉट आपको नहीं देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत सारी फंगस को कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ ये विल्ट डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है। विल्ट यानी कि रूट रॉट में, डैम्पिंग ऑफ यानी कि जो गलन आती है हमारे तने में, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसके लिए आपको इसका ड्रिंच देना होता है और बहुत ही बेहतरीन काम करता है, प्रिवेंटिव भी क्यूरेटिव भी। यानी कि आ चुका है तो जब भी आप इसका ड्रिंच ले सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा शानदार इसका रिजल्ट देखने को मिलता है बोडेक्स मिक्सचर का। तो आप इसको ड्रिंच में यूज कर सकते हैं। तो इससे जो आपका डैम्पिंग ऑफ है, विल्ट है, वो भी अच्छे से कंट्रोल होता है। तो बहुत ही बेहतरीन है ये विल्ट के लिए और हमारा रूट रॉट या डैम्पिंग ऑफ के लिए। उसके साथ साथ डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए, ब्लाइट्स के लिए बहुत अच्छा ये काम करता है। तो बहुत सारे रोगों को कंट्रोल करता है। सस्ते में आप बना सकते हैं और कोई इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक हम इसको तैयार करते हैं। लेकिन हाँ, ये टॉक्सिक होता है, नीलत होता है। जब भी आप यूज करें बहुत सावधानी के साथ आपको इसको उपयोग करना है। अब मास्क का यूज करें, आप ग्लव्स का यूज करें, अपनी जो सेफ्टी है उसको ध्यान में रखें। और इसको जहाँ भी इसको जो कल्चर है आप इसको पानी में घोल कर रखने वाले हैं, कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ पर कोई ना पहुँचे, या उसको लॉक कर दें उस जगह को जहाँ उसमें कोई हमारा जो आपके कोई बच्चे हैं या कोई भी है उसके पास तक ना पहुँचे। या आप खेत पर ही इसको बनाएं, वहीं पर बनाकर वहीं पर छोड़ दें, लेकिन ऐसी जगह पर बनाएं जहाँ पे कोई ना जाए, कोई जीव ना जाए या कोई भी वहाँ पर ना पहुँचे। तो उस सेफ्टी का आपको ज़रूर ध्यान रखना है जब भी इस कल्चर को आप तैयार कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। और
जब भी बन जाए तो इमीडिएट आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा है प्रिवेंटिव में यूज के लिए। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।